संस्कृत शिक्षण कक्षा षष्ठ संस्कृत व्याकरण के इस वीडियो ट्यूटोरियल लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इसमें हम आपको वचन, लिंग, पुरुष, पठधातु और राम शब्द रूपों का अभ्यास कराएंगे। सभी विद्यार्थी कॉपी, पेन और अपनी पुस्तक लेकर बैठें। वचन, लिंग और पुरुष। प्रश्न 1, संस्कृत में कितने वचन होते हैं? उनके नाम बताइए। उत्तर, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द या शब्द रूप के यदि 2 वस्तुओं या 2 प्राणियों का द्योतन हो रहा है तो उसे द्विवचन कहेंगे, और जिन शब्द रूपों से 2 से अधिक वस्तुओं का या प्राणियों का बोध होता हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं तो खिलाड़ी शब्द जो है बहुवचन हो गया। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जबकि हिंदी में 2 वचन ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक से अधिक वस्तुएं बहुवचन में गिनी जाती हैं, जैसे किताब, किताबें, पुस्तक, पुस्तकें, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 2 वचन भी होता है, द्विवचन कहते हैं उसे, जैसे पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। पुस्तकम का अर्थ एक पुस्तक से, पुस्तकम और पुस्तके का अर्थ 2 पुस्तकों से, और 2 से अधिक पुस्तकें होने पर पुस्तकानि शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और 3 पुरुष होते हैं, 3 लिंग होते हैं, 5 लकार होते हैं, 8 विभक्तियां होती हैं। संस्कृत में अगला प्रश्न है, संस्कृत में लिंग के कितने भेद हैं? लिंग, जेंडर, जेंडर के नाम भी लिखिए। संस्कृत में 3 लिंग जेंडर होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति के प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से स्त्री जाति के शब्दों का बोध हो स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से बेजानदार वस्तुओं का बोध होता हो उन्हें नपुंसकलिंग की श्रेणी में रखते हैं। जैसे सिंह गर्जति, तो सिंह एक वचन और पुल्लिंग है, और लता हसती, लता हंसती है, तो लता स्त्रीलिंग शब्द है। पुस्तकम आनयति, पुस्तक लाता है, यसा पुस्तकम आनयति, वह पुस्तक लाता है। तो पुस्तकम शब्द जो है, पुस्तक जो है बेजानदार वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए इसे नपुंसकलिंग में रखेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अंतर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, संस्कृत में कितने पुरुष हैं? तो संस्कृत में पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसे सा तौ ते, ये प्रथम पुरुष की पंक्ति हो गई। त्वम युवाम यूयम, ये मध्यम पुरुष है। अहम अवाम वयम, ये उत्तम पुरुष है। तो 3 पुरुष, 3 लिंग, 3 वचन, 8 विभक्तियां, 5 लकार, इन्हें आप याद रखें। चौथा प्रश्न है, निम्न शब्दों के सामने वचन लिखिए कि ये एक वचन है, बहुवचन है या द्विवचन है। तो बालकः, बालकः शब्द देखिए बहुवचन है, बहुवचन में लिखा है। बालकस्य, बालकस्य बालक एवं बालका नाम, तो बालकस्य एक वचन है, षष्ठी का एक वचन है। रमासु, लतासु, ये जो है सप्तमी का बहुवचन है। रमासु, लतासु, लतासु लताओं में। बालक, बालकः, ये शब्द जो है एक वचन में लिखा है, एक वचन है। रामौ, रामौ शब्द द्विवचन है। इस प्रकार से इन शब्दों को देखकर आप वचन पहचान सकते हैं, और उनके सामने एक वचन, द्विवचन या बहुवचन आपको उचित शब्द
लिखना है। 3 पुरुष, 3 लिंग, 3 वचन, 8 विभक्तियां, 5 लकार। छात्रः पठति, तो देखिए पठति शब्द एक वचन में है क्रिया हमारी, तो छात्र शब्द भी एक वचन कहलाएगा। छात्रः पठन्ते, छात्रा बहुवचन हो गया, पठन्ति भी बहुवचन है, तो छात्रः शब्द बहुवचन है और पुल्लिंग है। इस प्रकार से आप अन्य अनेक शब्दों का अभ्यास करें और उनमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का अंतर स्पष्ट कर लें। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न पदों में लिंग पहचान कर लिखिए। लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग। जैसे पुस्तकम, तो पुस्तक जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए जो है ये नपुंसकलिंग है। नरः पुल्लिंग कहलाएगा। सिंहः पुल्लिंग। बालः पुल्लिंग। फिर है लता नाम, तो लता नाम स्त्रीलिंग हो गया। महिला, महिला शब्द स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है कि निम्न पदों में पुरुष और वचन बताइए। पुरुष वचन बताना है। तो जैसे ये पठति लिखा है, तो पठति जो है हमारा प्रथम पुरुष एक वचन है। पठति, पठता, पठन्ते, प्रथम पुरुष एक वचन, धातु रूप है। पठिष्यामि, ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। लिखामः, लिखामः उत्तम पुरुष बहुवचन। पठामा, लिखामा, हसामा, गच्छामा, धावामा, खादामा, क्रीडामा, सेम अनेक प्रकार के वर्ड बनाने, अनेक शब्द रूप धातु रूप बनाने आप सीख जाएंगे। पर धातु के रूप 5 लकारों में पक्के शुद्ध रूप से याद कर लें। इन धातु रूपों को, पर धातु रूपों को याद करना अनिवार्य है। संस्कृत सीखना है तो पर धातु रूप और राम या बालक के रूप याद करना अनिवार्य है। आगे के अनेक रूप आपको सरलता से याद होते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, समय भी खर्च नहीं होगा ज़्यादा। पठति प्रथम पुरुष एक वचन, पठिष्यामि उत्तम पुरुष और लिखामः उत्तम पुरुष बहुवचन। अब हम आपको राम शब्द रूपों का अभ्यास करवा रहे हैं। राम जो है पुल्लिंग है, अकारांत शब्द रूप पुल्लिंग। राम नाम है, राम की तरह ही बालक के, नरा के, वाला के, छात्र, छात्र शब्द के आदि अनेक रूप इसी प्रकार से चलेंगे। पुल्लिंग में अकारांत पुल्लिंग के अनेक शब्द रूप इसी तरह चलेंगे। शुरू करते हैं। रामा, रामौ, रामः। रामं, रामौ, रामान्। रामेण, रामाभ्यं, रामै। रामाय, रामाभ्यं, रामेभ्यः। रामात्, रामाभ्यं, रामेभ्यः। रामस्य, रामयो, रामाणाम्। रामे, रामयो, रामेषु। संबोधन, हे राम, हे रामौ, हे रामः। पुनः एक बार अभ्यास, पुनः वदतु। रामा, रामौ, रामः। रामं, रामौ, रामान्। रामेण, रामाभ्यं, रामै। रामेण की जगह रामेण कर लेंगे, ना की जगह अणा हो जाएगा। रामेण, रामाभ्यं, रामै। रामाय, रामाभ्यं, रामेभ्यः। रामात्, रामाभ्यं, रामेभ्यः। रामस्य, रामयो, रामाणाम्। हे राम, हे रामयो, हे राम, हे रामौ, हे रामः। इस प्रकार संबोधन में। और ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादातर शब्द रूपों में प्रथमा विभक्ति वाले रूपों में ही हे लगा होता है। जैसे राम तो हे राम, विसर्ग घट गई। रामौ, हे रामौ। इस प्रकार से आप इन्हें पहचान सकते हैं। 5वां लिट लकार और पट धातु का रूप है। तो शब्द रूप हैं पट के, पट धातु के 5 लकार हैं, जैसे लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार और विधिलिंग। तो ये लिट लकार के रूपों का अभ्यास शुरू करते हैं।
पहले पुरुष और फिर वचन लिख लेंगे, सारणी सुंदर सुव्यवस्थित बनाएंगे, डेकोरेटेड करेंगे। ये आपकी एक्टिविटी भी है। एक्टिविटी और नोटबुक के नंबर मार्क्स आपको अलग से मिलते हैं। पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथा पठिष्यत्, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। एक बार और बोलेंगे, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथा पठिष्यत्, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। इस प्रकार से आप इन शब्द रूपों का, धातु रूपों का ठीक प्रकार सम्यक अभ्यास कीजिए। बार बार अभ्यास कीजिए जब तक आपको अच्छी तरह से कंठस्थ ना हो जाए। फिर आप इन्हीं के पैटर्न से अन्य अनेक धातु रूपों का बड़ी सुगमता से अभ्यास करके नए नए रूप बना सकते हैं। पट की तरह ही गम, लेख, हस, भू, खाद, क्रीड आदि रूप चलते हैं, तो आप बड़ी आसानी से इन्हें समझकर कार्य आसानी से कर सकते हैं। पुनः वदतु, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथा पठिष्यत्, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। इसी की तरह लिख धातु के रूप अगर लिट लकार में बनाने हो तो बनेंगे लेखिष्यति लेखिष्यता लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि लेखिष्यता लेखिष्यत्, लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः। अब पट धातु का लोट लकार का रूप देखेंगे। भाई लोट लकार क्या है? लोट लकार है आज्ञार्थक। जब आज्ञा देने के लिए हमें वाक्य बनाना हो तो हमें इन शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी। और ये शब्द रूप, ये शब्द कहाँ से आएंगे? ये आपको धातु रूप सारणी जो आपने याद की हैं इनसे आप सहायता लेंगे। तो लोट लकार में पट धातु रूप हैं पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाओ पठाम। एक बार और बोलिए, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाओ पठाम। इस प्रकार से आप धातु रूपों का अभ्यास कीजिए। लोट लकार के रूप हो गई। लोट लकार के रूपों में आज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सा पुस्तकम पठतु, वह पुस्तक पढ़े। त्वम पठ, तुम पढ़ो। त्वम पुस्तकम पठ, तुम पुस्तक पढ़ो। त्वम गृहं गच्छ, तुम घर जाओ। अहम पठानि, मैं पढ़ूँ। अहम खादानि, मैं खाऊं। अहम जलम पिबानि, मैं जल पीऊँ। इस प्रकार से इनका अर्थ बदलता रहता है। जहाँ भी रूप हमारा लगेगा तो हमें कर्ता के अनुसार ही उस क्रिया का प्रयोग करना है, यानी धातु रूप का प्रयोग करना है। और लकार को पहचान लें, किस लकार की आवश्यकता है, उसी लकार का हम धातु रूप प्रयोग करेंगे। तो आपको आसानी होगी हिंदी संस्कृत समझने में, ट्रांसलेट करने में। ये मैं पढ़ चुका हूँ। था देखना और भूतकाल में बीता हुआ समय होता है, तो बीते हुए समय को हम पास्ट टेंस कहते हैं और उसमें पास्ट टेंस के लिए अ लगा होता है। जैसे पठत, पठति पढ़ता है, अपठत पढ़ा था। तो अपठत अपठताम अपठन, अपठा अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम, अपठत अपठताम अपठन, अपठा अपठतम अपठत अपठम अपठा अपठाम। सा पुस्तकम अपठत, उसने किताब पढ़ी। मोहना पुस्तकम अपठत, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। ते पुस्तकानि अपठन, उन्होंने पुस्तकें पढ़ीं। देखिए पुस्तकानि भी बहुवचन है, अपठन भी बहुवचन है, ते भी बहुवचन है। तो उन्होंने पुस्तकें पढ़ीं और एक पुस्तक के लिए है तो उन्होंने पुस्तक पढ़ी। तो ते पुस्तकम अपठन, उन्होंने पुस्तक पढ़ी। इसका अर्थ है वो पुस्तक एक है लेकिन पढ़ने वाले अधिक हैं।
ते पुस्तकम अपठन। इस प्रकार से ये रूप आसानी से याद कर सकते हैं। अब है विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार है पट धातु रूप हैं, चाहिए अर्थ में प्रयोग होते हैं। चाहिए अर्थ क्या है? जैसे मुझे करना चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए, मुझे पुस्तक पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो जहाँ चाहिए अर्थ आता है वहाँ पर इन विधिलिंग लकार की आवश्यकता होती है। तो सा पुस्तकम पठेत, उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए। सा हमारा प्रथम पुरुष एकवचन है और हमारा पठेत भी प्रथम पुरुष एकवचन है, इसलिए दोनों का मेल हुआ, सा पुस्तकम पठेत। अगर कोई बालक सा पुस्तकम पठेयु लगा देता है तो उसको 0 अंक मिलेगा, क्योंकि उसने क्रिया बहुवचन की लगा दी। कर्ता हमारा एक वचन है तो क्रिया बहुवचन की क्यों ठोक दी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार के नियमों को ध्यान में रखकर यदि आप सीखेंगे संस्कृत, तो संस्कृत बहुत सुव्यवस्थित, आसान और बहुत ही रोचक विषय है। और इसकी तारीफ तो मैं क्या करूं, कहते नहीं बनता। संस्कृत बहुत ही सुमधुर, सुवैज्ञानिक और बहुत ही मनोरम दिव्य भाषा है, दिव्य वाणी, देववाणी है। विधिलिंग लकार के रूपों का अभ्यास कीजिए। पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठे पठेम। इस प्रकार से ये रूपों का अभ्यास अच्छी तरह कर लें। पठ धातु के 5 लकार रूप याद हो गए, तो इसी के अनुसार आप पठ के, फिर लिख के, गम के, हंस के, भू के, खाद, क्रीड इत्यादि अनेक रूपों को बना सकते हैं। आप पठेत पठेताम पठेयु की जगह लिख के लगाइए, तो लिखित लिखिताम लिखेयु, लिखे लिखेतम लिखित, लिखेयम लिखिब लिखेम से बन गए। तो अब हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होता है।